सो गाइस, सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ हमारा हार्ड ड्राइव से, क्योंकि हार्ड ड्राइव के बिना ना ही हमारा रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ना ही रहेंगे हमारी कोई फाइल्स। तो ये जो है हार्ड ड्राइव 2 टेराबाइट्स का है, 2 TB का। वेस्टर्न डिजिटल की तरफ से मैंने इसको परचेस किया है। ये 64 MB कैच के साथ आता है और इसके अंदर हमको जो कनेक्टर मिलेगा वो हमको साटा कनेक्टर मिलेगा। और ये जो हार्ड ड्राइव है वो 5400 RPM पे काम करेगा। इसका मतलब इसका जो रोटेटिंग होता है, वो जो अंदर जो डिस्क रन करती है उसकी स्पीड है। इसका मतलब हमको एवरेज में कॉपी की स्पीड मिल जाएगी और रीड की स्पीड मिल जाएगी। बाकी इसके हम और हैवी लेंगे जैसे कि 7200, 10,000, तो और अच्छी हम स्पीड इसके अंदर हम यूज़ कर पाएंगे। और ये जो पूरी की पूरी हार्ड ड्राइव है, इसके अंदर हमको कंपनी की तरफ से 3 साल की वारंटी मिलती है। तो बाय मिस्टेक अगर कुछ हो गया फ्यूचर में तो आप आसानी से इसको रिप्लेस करवा सकते हो। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो हमारा मेन है मदरबोर्ड। ये है गीगाबाइट का मदरबोर्ड, जिसका मॉडल का नाम है H110MS2। इसके काफ़ी सारे वर्जन मार्केट में अवेलेबल है, तो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको परचेस कर सकते हो। ये आता है LGA 1154 सॉकेट के साथ। इसकी जो MRP यहाँ पर दी गई है वो है 5800। इसे भी मैंने 5400 में इसको मैंने परचेज किया था। ये जो मदरबोर्ड है वो इंटेल कोर i3, i5 और i7 तीनों को सपोर्ट करता है। और इस वीडियो के अंदर मैं इंटेल का कोर i5 यूज़ करने वाला हूँ, तो वो हमको आगे मिलेगा। ये जो गीगाबाइट का मदरबोर्ड है वो काफ़ी चीप है अगर हमको गेमिंग के लिए चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि DDR4 रैम को ये सपोर्ट भी करता है और साथ में कोर i7 तक सपोर्ट करता है। तो इसका मतलब अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आप आसानी से गेम्स को प्ले कर पाओगे। लेकिन अगर आपको हाई एंड गेम्स चाहिए तो आपको मदरबोर्ड भी पावरफुल चाहिए। लेकिन अगर आप एंट्री लेवल पे खेल रहे हो या एंट्री लेवल के लिए आपको कोई भी PC बनाना है थोड़ा सा हैवी, तो आप ये मदरबोर्ड आसानी से ले सकते हो। क्योंकि ये मदरबोर्ड इस हिसाब से डिज़ाइन किया गया है कि जो मेन चीज़ होती है, जैसे कि हमको i7 चाहिए होता है, DDR4 की रैम चाहिए होती है, उस हिसाब से आप इसके अंदर इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। सो बॉक्स के अंदर कुछ ज़रूरी हमको कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, कुछ हमको पार्ट्स मिल जाते हैं जो कि इंस्टॉलेशन के टाइम पे हमको ज़रूरी रहती है। उसी में से एक है हमारा CD-ROM। और ये जो CD है, हमारा पूरा का पूरा सिस्टम रेडी हो जाएगा कंप्लीट, उस टाइम पे हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है और विंडोज़ 10 है, क्योंकि इसके अंदर ऑटोमेटिक जो सॉफ्टवेयर नेसेसरी होते हैं वो डाउनलोड हो जाते हैं। सो ये सभी जो कंपोनेंट्स है इसको मैंने रख दिया साइड में, जैसे कि साटा कनेक्टर है, बैक शील्ड है। अभी हम अनरैप करते हैं हमारे मदरबोर्ड को। ये जो गीगाबाइट का मदरबोर्ड है इसको मैंने एंट्री लेवल इसके लिए बोला है, गेमिंग के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पर रैम के लिए सिर्फ 2 स्लॉट हैं, वैसे 4 भी होते हैं। और इसके अंदर हम 16 GB की टोटल रैम एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब 8 GB की आप इसमें डाल सकते हो। और 2400 मेगाहर्ट्ज़ पे ये काम करता है। इसके अंदर हमको USB 3.0 का भी सपोर्ट मिल जाता है और साथ में हम इसके अंदर ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हैं और इंटेल का हम प्रोसेसर इसके अंदर यूज़ कर पाएंगे। और इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड है वो हमको सपोर्ट कर पाएंगे DDR4। और आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है सॉकेट 1151। इसका मतलब जो 1151 वाला जो इंटेल का प्रोसेसर होगा वो इसके अंदर हम इंस्टॉल कर पाएंगे। और साटा के लिए यहाँ पर हमको 4 पोर्ट्स मिल जाते हैं टोटल। मतलब हमारे पास जैसे कि DVD है, ये SSD है, हार्ड ड्राइव है, ऐसे टोटल 4 हम इसके साथ यूज़ कर पाएंगे। और ये जो स्लॉट है यहाँ पर हम हमारा जो ग्राफिक कार्ड है वो यहाँ से आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे। और तीसरा हमको यहाँ पर नीचे मिल जाता है PCI का स्लॉट। और बाकी के जैसे कि हमारे जो CPU के साथ कनेक्ट करने के लिए होते हैं ऑडियो, USB 1, USB 2 और काफ़ी सारी, जैसे कि यहाँ पे पावर बटन है, रीसेट है, स्पीकर का है, HD की LED है, ये सभी हमको यहाँ पर कनेक्टर्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बैक की बात करूँ तो यहाँ पर हमको जो ऑडियो के जो पोर्ट्स है वो मिल जाते हैं। दूसरा हमको टोटल 4 हमको जो USB के पोर्ट्स मिल जाते हैं, जिसमें 2 है 3.1 और 2 है 2.0 और एक हमको इथरनेट कनेक्टर मिल जाता है। VGA केबल हम यहाँ पर ऊपर कनेक्ट कर सकते हैं। और कीबोर्ड और माउस कनेक्ट करने के लिए, हालांकि मैं तो वायरलेस ही यूज़ करता हूँ, फिर भी होना चाहिए, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। सो ये है पूरा का पूरा हमारा जो मदरबोर्ड कंप्लीट। अभी हम बढ़ते हैं आगे। हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट पे, जो कि है इंटेल का कोर i5 हमारा प्रोसेसर। यहाँ पर बॉक्स पे लिखा हुआ है फॉर ग्रेट
VR एक्सपीरियंस। इससे आप समझ सकते हो ये हमारा जो प्रोसेसर है वो पावरफुल होगा। इसके बॉक्स पे लिखा हुआ है 20,000, लेकिन इसको मैंने परचेस किया है 15,000 में। ये जो आता है इंटेल का HD ग्राफिक 630, मतलब छोटा सा हमको ग्राफिक्स का सपोर्ट में मिल जाएगा, लेकिन एक्सटर्नल ग्राफिक का डालना हमारे लिए बेटर रहता है। 4 कोर्स इसके अंदर हमको मिल जाते हैं। DDR4 और DDR3 दोनों लेवल यहाँ पर हमको सपोर्ट करता है। और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बॉक्स पे लिखी हुई है, तो उन सबको छोड़ के अभी हम करते हैं इसको अनबॉक्स। ये जो प्रोसेसर है इसके साथ हमको इसका जो हीट सिंक है वो हमको फ्री मिल जाता है, लेकिन जैसे जैसे प्रोसेसर की रेंज बढ़ती जाती है, जितने हैवी होते जाते हैं, उसके साथ हमको जो हीट सिंक है वो नहीं मिलता, क्योंकि काफ़ी थोड़ा अच्छी तरह से कूलिंग देना रहता है, तो हमको अलग से सेपरेटली परचेस करना रहता है। यूज़र मैनुअल में सबसे बैक में यहाँ पर हमको ये जो स्टिकर है वो हमको मिलता है। इसको हम रिमूव करके हमारा जो कैबिनेट होता है उसके फ्रंट में, बैक में, हमारे मोबाइल में, लैपटॉप में, किधर भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़र मैनुअल की ज़रूरत है नहीं आपको, क्योंकि मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये जो प्रोसेसर है वो इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हीट सिंक है वो कैसा हमको दिख रहा है। इसके अंदर जो थर्मल पेस्ट है ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाइड है। बस एक छोटा सा जो हीट सिंक है वो हमको मिलता है हमारे जो CPU है इसके लिए। ये जो सबसे पहले ये जो केबल है वो स्टिक है वो हमको निकालनी रहेगी, ताकि इंस्टॉलेशन में कोई इश्यू ना आए। ये जो प्रोसेसर है उसकी मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर अनबॉक्सिंग की है, इसके लिए थोड़े हाथ काँप रहे हैं, क्योंकि प्रोसेसर के लिए काफ़ी सारे लोगों ने बोला हुआ है कि संभाल के यूज़ करना चाहिए। अगर गिर गया या छोटी सी एक पिन के अंदर भी उसके अंदर डैमेज आ गया, मतलब आपको पूरा का पूरा जो प्रोसेसर है वो पूरा का पूरा फेल हो जाता है। तो इसके लिए थोड़े से हाथ काँप रहे थे, इसके लिए सॉरी, लेकिन अभी तो आदत पड़ चुकी है, अभी टेंशन नहीं है। ये छोटा सा हमारा प्रोसेसर है, पूरे के पूरे 15,000 रुपये गए हैं इसके ऊपर। आप देख सकते हो यहाँ पर जो छोटे 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 बहुत सारे जो डॉट्स हैं वो उस पर हमको हाथ, दाग कुछ भी नहीं जाना चाहिए। प्रोसेसर के पीछे यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हो 3.00 गीगाहर्ट्ज़ का है, लेकिन ये थोड़ा सा ओवरक्लॉक भी होता है। मेरा मैक्सिमम 3.30 गीगाहर्ट्ज़ तक भी गया है। जब मैं ये जो वीडियो भी एडिट कर रहा हूँ वो कैमटेशिया में मैं जब प्रोसेस में जाता हूँ, रेंडर में डालता हूँ, तो वो उसको हाई परफॉर्मेंस में लेके जाता है, तो ये थोड़ा सा ओवरक्लॉक के लिए भी अच्छा है। बस प्रोसेसर में तो ये था। अभी हम बढ़ते हैं आगे। अभी हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है SMPS। ये जो कंपोनेंट है हमारे पूरे कंप्यूटर को पावर सप्लाई देने का काम करता है। मॉडल नंबर आप देख सकते हो यहाँ पर CPH699V-400। ये सर्कल की तरफ से मैंने परचेस किया है। ये जो SMPS है वो भी स्टार्टिंग के लिए ही है, लेकिन अगर आप प्रोसेसर को इंक्रीज़ करोगे, मदरबोर्ड को इंक्रीज़ करोगे, गेमिंग के पूरे परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो ये जो SMPS है उससे भी आपको आगे बढ़ना रहेगा। तो इसमें तो कुछ अनबॉक्सिंग है नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ज़रूरी समझा आपको बताने के लिए। इस SMPS में सबसे नीचे हमको बड़ा वाला फ़ैन मिल जाता है, जो कि काफ़ी साइलेंट हमको कूलिंग देता है। और बैक साइड हमको काफ़ी सारे जो वायर्स है वो मिल जाती है, जैसे कि एक है हमको 24 पिन, दूसरा हमको SATA कनेक्ट करने के लिए पावर सप्लाई, और तीसरा CPU के लिए जो फ़ैन के लिए जो आता है वो। बस जो लिमिटेड जो वायर्स हैं वही हमको मिलती है इसके अंदर। और अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये है 4 GB का 2400 मेगाहर्ट्ज़ का। ये इरवाइन की तरफ से, इरवाइन कंपनी का मैंने परचेज़ किया है। इसके यहाँ पर पैकेज पे पीछे लिखा हुआ है MRP 2850 रुपीज़, मतलब 2850 रुपये की है, लेकिन मैंने इसको परचेज़ किया है 2400 रुपये में। इस रैम की खासियत ये है कि ये 2400 मेगाहर्ट्ज़ का है, जो कि मेरे मदरबोर्ड का मैक्सिमम सपोर्ट करता है, और 4 GB DDR4 आता है। तो इन शॉर्ट आप समझ सकते हो ये जो रैम है फुल कंप्लीट पैकेज है हमारे शुरुआत के लिए। छोटे मोटे हमारे जो गेम्स हमको खेलनी रहती है उसके लिए इस रैम का हम काफ़ी आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बाकी की जो भी डिटेल्स है यहाँ पर आप देख सकते हो। सो गाइस, गेमिंग की बात हो रही है तो डेफिनेटली ग्राफिक कार्ड तो यूज़ होगा। तो नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है गीगाबाइट की तरफ से ग्राफिक कार्ड। इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू का पूरा सेपरेट वीडियो मैंने अलग बनाया हुआ है, जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसकी प्राइस है 3300 रुपीज़। सो अभी हम और एक स्टेप आगे बढ़ चुके हैं।
अभी सबसे पहले पीसी बिल्ड के अंदर हम करेंगे मदरबोर्ड को असेंबल, मतलब जो जो चीज़ें यहाँ लग सकती है पहले हम वो लगाएंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ हमारे प्रोसेसर से। इस प्रोसेसर को लगाने के लिए हमको कुछ चीज़ों का ध्यान देना है, जैसे कि प्रोसेसर के राइट साइड टॉप कॉर्नर पे एक वाइट कलर का छोटा सा एरो दिया गया है। सेम एरो बड़ी साइज में मदरबोर्ड के सॉकेट के बाजू भी दिया गया है, और नीचे की साइड लेफ्ट और राइट पे राउंड कट है। उसी अनुसार हमको मदरबोर्ड के अंदर अलाइन करना है। वो जैसे अलाइन हो जाता है उसके बाद हम प्रोसेसर को बंद कर सकते हैं। प्रोसेसर को कुछ करना नहीं है, ना होल्ड करना है ना पुश करना है, कुछ नहीं, सिंपली हमको रख देना है। अगर हम इसको दबाएंगे, होल्ड करेंगे, कुछ भी करेंगे तो अंदर के जो पॉइंट्स है वो डैमेज हो सकते हैं। तो प्लीज़ इसको होल्ड या कुछ भी ना करिए, सिंपली रख दीजिए। और ये पहली बार है मेरा, तो इसके लिए मैंने इसको पहली बार लीड निकाल दिया है, और यहाँ पर हम पूरे इसको आसानी से हम इसको पुश मैंने कर दिया, और हमारा प्रोसेसर है वो कम्प्लीटली मदरबोर्ड के साथ अटैच हो चुका है। सो अभी हम आगे बढ़ते हैं। इसके ऊपर हमको हीट सिंक लगाना है, तो उसके लिए सबसे पहले प्रोसेसर का ऊपर का जो पूरा का पूरा लेयर है उसको कम्प्लीटली हमको क्लीन कर देना है, ताकि कोई भी डस्ट पार्टिकल यहाँ पर रह ना जाए। जितना हो सके कोशिश कीजिए अच्छी तरह से क्लीन हो जाए, ताकि हमको फ्यूचर में कोई भी इश्यू ना हो। और ये है हमारा हीट सिंक जो इस प्रोसेसर के साथ हमको फ्री में मिला था। सबसे पहले जो इसके अंदर जो वायर फंसाई हुई है, वायर को हम निकाल देते हैं। उसके बाद मदरबोर्ड के अंदर हमको 4 होल मिलते हैं इस हीट सिंक को लगाने के लिए। तो हमारी जो वायर है हमको किस हिसाब से कहाँ पर लगानी है वो हमको अलाइन करने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर हीट सिंक को प्रोसेसर के ऊपर हमको रख देना है। जैसे चारों हॉल में हमारा जो हीट सिंक है वो कंप्लीट बैठ जाता है, हमको उसमें खास कुछ नहीं करना। ऊपर जो 4 बाजू जो दिए गए हैं वो हमको स्टिक करना है, सिर्फ और सिर्फ ऊपर से प्रेस करना है। जैसे हम प्रेस करेंगे मदरबोर्ड के नीचे की साइड 4 प्लास्टिक और वाइट कलर के उसके पूरे होल्डर से वो निकल के आ जाएंगे। इसका मतलब हमारा हीट सिंक कंप्लीट फिक्स हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट पे, जो है रैम। रैम को अटैच करने के लिए खाली एक चीज़ ध्यान देनी रहती है कि मदरबोर्ड के अंदर और रैम के अंदर एक कट होता है, बस सेम उसी कट से हमको नीचे अलाइन करना रहता है। बस जैसे वो अलाइन हो गया तो हमको आराम से ऊपर की तरफ से नीचे जाता हुआ हमको प्रेशर देना है और हमको पुश करना है। जैसे हम पुश करेंगे तो क्लिक की आवाज़ आएगी, क्लिक का जैसे साउंड आता है उसका मतलब रैम कंप्लीटली इंस्टॉल हो गया। अभी नेक्स्ट जो हीट सिंक है उसकी वायर को मैं लगा देता हूँ। इसको लगाना थोड़ी सी मुश्किल है, फिर भी घड़ी घड़ी रिमूव नहीं करना तो बराबर ही है। यहाँ पर हीट सिंक पे मैंने वायर लगा दिया है, और अभी जो वायर एक्स्ट्रा की है उसको जितना हो सके यहाँ पे हम अच्छी तरह से यहाँ पर उसको साइड में रख दें तो अच्छी बात है, नहीं तो फैन में वो फंस सकता है। अभी नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। SMP को सबसे पहले मैं यहाँ पर इसके लिए लगा रहा हूँ क्योंकि कैबिनेट में पूरे के पूरे पार्ट्स को इंस्टॉल करने से पहले एक बार बाहर हमको जो पूरा का पूरा मदरबोर्ड है वो चालू करके देख लेना चाहिए कि वर्किंग है कि नहीं। तो यहाँ पे जो 24 पिन का जो सॉकेट आता है उसके अंदर मैंने वो केबल्स हैं उसको लगा दिया है। और दूसरा जो हमारी जो केबल है वो है CPU के लिए, जो प्रोसेसर है उसके लिए जो 4 पिन आता है वो भी यहाँ पर मैंने इसको कर दिया है अटैच। और बाकी के वायर्स अभी ज़रूरत नहीं है, स्टोरेज के लिए है। सो अभी हम इतनी चीज़ें लगने के बाद हम इसको डेमो लेंगे, चेक करेंगे आखिरकार हमारा पूरी सभी चीज़ें कंप्लीट लगी कि नहीं। सो यहाँ पर मैं टेस्टर के थ्रू 2 पॉइंट्स को जंपर मार के चालू कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि हमारा SMP और CPU का जो हीट सिंक है उसका फ़ैन कम्प्लीटली चालू हो चुका है, और हमारे मॉनिटर में यहाँ पर हाँ, अब यहाँ पर गीगाबाइट का एक स्क्रीन पे आ चुका है, मतलब हमारा मिशन सक्सेसफुल हो चुका है। वूहू! सो फाइनली अभी बारी आती है CPU का पूरा जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे कैबिनेट के अंदर अटैच करने के लिए। सो जैसे कि मैंने मदरबोर्ड तो कंप्लीट लगा दिया है, SMP को मैंने अभी निकाल दिया है। तो सबसे पहले जो मदरबोर्ड है उसको सबसे ऊपर की तरफ लगाना। ये मेरा माइक्रो ATX है, इसके लिए छोटा सा लग रहा है, लेकिन जो ओरिजिनल ATX हमारा होता है उसके माप का एक कैबिनेट है। तो ये जो 4 स्क्रू है वहाँ पर आप देख सकते हो मदरबोर्ड के, वहाँ पर हमको सबसे पहले अलाइन कर देने हैं ताकि हमारा मदरबोर्ड कम्प्लीटली फिक्स हो जाए।
ये हमारा पूरा का पूरा मदरबोर्ड कम्प्लीटली फिक्स हो चुका है, ज़रा सा भी वो मूव नहीं कर रहा। तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। रैम को मैंने वापस से निकाल दिया था पूरा का पूरा क्लीन करके। और जब भी आप रैम को इंस्टॉल करो तो इरेजर से एक बार अच्छी तरह से साफ़ कीजिए, जितनी बार भी आप कर रहे हो, ताकि छोटा सा भी कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर हमारे हाथ से, हवा से, कुछ भी तरीके से आया हो तो वो चला जाए। तो हम सेम जो कट है वो कट को देख के हम यहाँ पर नीचे अलाइन कर देंगे। थोड़ी सी मशक्क़त के बाद ये हमारा जो रैम है वो भी कम्प्लीटली अटैच हो चुका है। अभी हम बढ़ते हैं आगे। आगे हम इंस्टॉल करेंगे हमारा गीगाबाइट का जो ग्राफिक कार्ड है उसको। नीचे जो स्लॉट है यहाँ पर आप देख सकते हो, सेम रैम की तरह हमको सिर्फ कट टू कट वहाँ पर अलाइन करना है और ऊपर से हमको पुश करना है। जैसे क्लिक का साउंड आता है उसका मतलब हमारा जो ग्राफिक कार्ड है वो कम्प्लीट अटैच हो चुका है। लेकिन इसमें यहाँ के बाहर की बाजू हमको एक जो स्क्रू है वो हमको फिट करना रहता है, जो कि आप देख सकते हो। जैसे कि स्क्रू कम्प्लीट लग चुका, हमारा ग्राफिक कार्ड भी कम्प्लीटली हो चुका। अभी नेक्स्ट बारी आती है जो ग्राफिक कार्ड के लिए हमने स्क्रू लगाया उसको, जो बैक पैनल है वो मैंने लगा दिया है। अभी पीछे काफ़ी सारी वायर्स हैं। इसके अंदर एक जो टॉप फैन की है, हमारे यूएसबी के है, फ्रंट में जो हमारे चीज़ें मिल जाती है जैसे कि रीसेट बटन है, पावर बटन है, एचडी की एलईडी है, जितनी भी है सबसे पहले हम वो अटैच करेंगे। तो इतनी सारे वायर्स में से मैं उनको लेके सबसे पहले आगे कर देता हूँ। और मदरबोर्ड के अंदर लगाने के लिए खास कुछ नहीं है, जहाँ जहाँ पर इसके पॉइंट्स हैं उसके सबसे छोटे नीचे नीचे दिया गया होगा। जैसे कि मैं आपको पढ़ के बताऊँ तो सबसे पहले लिखा हुआ है PLED, उसके नीचे लिखा हुआ है प्लस एंड माइनस HD। तो उसी अनुसार हमको जहाँ जहाँ पर जो चीज़ है वो हमको लगा देनी है। जितनी भी वायर्स हमारे फ्रंट पैनल से आ रही है उनके नाम को पढ़ के सेम हमारा प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस में हमको यहाँ पर नीचे लगा देना है। अभी हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। दूसरी जो रिमेनिंग वायर्स है HD ऑडियो और फ्रंट पैनल की जो 3.1 की USB है और दूसरा जो 2.0 के रेगुलर USB है उस केबल की, तो वो केबल को भी मैं आगे ला देता हूँ हमारे हॉल्स से गुजार के। सबसे पहले यहाँ पर जो USB है तो सेम हमारे पैनल में नीचे USB 1 और USB 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर USB 2 में मैंने उसको लगा दिया है। और दूसरा हमारा है 3.1 का USB 3.0 लिखा हुआ है एक्चुअल में, तो वह जो USB 3.0 है वो भी हमने यहाँ पर इसको अटैच कर दिया। और दूसरी जो हमारी वायर बच गई HD ऑडियो, सेम हमारे मदरबोर्ड के अंदर भी लिखा हुआ है HD ऑडियो। ये जो वायर्स है उसको लगाने के लिए हमको एक चीज़ ध्यान देनी रहती है कि सभी इसके पिन के अंदर नहीं जाता, कुछ ना कुछ एक पार्ट होता है जो बंद रहता है। तो आप खाली अच्छी तरह से देख लीजिएगा ताकि कोई भी चीज़ आप डैमेज ना करें। और बाकी की जो वायर्स बची है यहाँ पर टॉप फैन की बची है और फ्रंट फैन की बाकी है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि ये जो पूरा का पूरा कैबिनेट है इसके अंदर हम 5 फैन का यूज़ कर सकते हैं और साथ में उनको कंट्रोल भी कर सकते हैं। हमको फास्ट चलाना हो, धीरे चलाना हो, जिस हिसाब से हमको चलाना हो वो भी हम चला सकते हैं। सो इसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो रिमेनिंग वायर्स बची है वो है यहाँ पर हमारे टॉप फैन एंड फ्रंट फैन की। तो सबसे पहले मैं फ्रंट फैन का यहाँ पर वायर लगा देता हूँ। ब्लैक यहाँ पर फ्रंट फैन की वायर आ रही है, उसको जो पावर सप्लाई देना है वो वाइट कलर का है। सो इसी तरह से आपको फैन की जहाँ जहाँ पर वायर्स दिखे वो आपको कनेक्ट करनी है। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमको एक साटा केबल है जो कि टॉप साइड पे हमारा जो एक्स्ट्रा का जो डॉक दिया गया है हार्ड ड्राइव या SSD के लिए उसकी है। हमारे पास सभी वायर्स लग चुकी हैं, सिर्फ पावर कनेक्टर, पावर सप्लाई की कुछ वायर्स बाकी हैं हमारे कैबिनेट की, वो हम लगाएंगे बाद में। अभी हम लगाते हैं हमारे CPU के अंदर SMPS को। तो SMPS को पहले ही डायरेक्ट लगाने से पहले मैं रिकमेंड करता हूँ कि उसकी वायर्स को पहले कनेक्ट कर दीजिए, उसके बाद हम लगा सकते हैं। क्योंकि इस कैबिनेट के अंदर जो मेरा मदरबोर्ड है वो माइक्रो ATX है, तो इसकी जो पावर की जो
24 जो पिन वाली जो केबल थी वो थोड़ी सी मेरे को पहले छोटी लग रही थी, लेकिन अभी कंप्लीट सेटिंग हो चुकी है उसकी। अब देख सकते हो उसकी वायर इतनी छोटी है कि पूरा का पूरा SMPS आ गया है। फिर भी उसको थोड़ा सा खींच के हम नीचे लगाएंगे तो लग जाएगा। यहाँ पर हमको जो 4 पिन है CPU को, हमारे जो प्रोसेसर को पावर देने के लिए, वो पिन यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ। वो भी कंप्लीट लग चुकी है। अभी हमारा SMPS है उसको हम स्क्रू लगा देते हैं। तो यहाँ पर कुछ काफ़ी सारे हमको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो बैक साइड 4 अलग अलग हमको जगह पे स्क्रू लगाने का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पर हमको उसको स्क्रू के साथ अटैच कर देना है। और यहाँ पर जो लगाने के लिए हमको जो स्क्रू चाहिए होंगे वो ये जो कैबिनेट है उसको अनबॉक्सिंग की वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसके अनबॉक्सिंग में हमको ऑलरेडी मिले हुए हैं। और अभी SMPS के अंदर जो हार्ड ड्राइव होती है और दूसरी जो पावर सप्लाई होती है, वो जो केबल्स है वो मैं उस बाजू लेके जाता हूँ ताकि हम वहाँ से वो कनेक्ट कर पाएँ। अभी बारी आती है हमारी स्टोरेज डिवाइस को इंस्टॉल करने की। एक हार्ड ड्राइव है और एक SSD है, और एक SSD फ्रंट में टॉप पे हम ऊपर लगाएंगे। तो ये जो कनेक्टर है वो पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि पूरे के पूरे जो वायरिंग्स होती है गेमिंग कैबिनेट में वो हिडन होती है जितना हो सके, ताकि वो मैस ना लगे। तो यहाँ पर मैंने HDD और SSD यहाँ पर लगा दिया है। उससे पहले वो उसको कनेक्ट करने से पहले टॉप साइड मैं जो रेगुलरली यूज़ करता हूँ माइक्रोन की SSD, वो यहाँ पर मैं अटैच कर रहा हूँ। इसके लिए भी रैम की तरह सिंपली यहाँ पर कनेक्टर से हमको कनेक्ट करना है, और जैसे क्लिक का साउंड है मतलब लग चुका। अभी जैसे कि यहाँ पर HDD और SSD है, उसको हमको डेटा केबल मतलब SATA और पावर सप्लाई दोनों देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं पावर सप्लाई लगा देता हूँ। पावर सप्लाई लग चुका HDD का। अभी SSD को लगा रहा हूँ। और अब ये 2 SATA केबल है जो कि हमको अनबॉक्सिंग में आप देख सकते हो हमको मिली हुई है। तो एक मैंने लगा दिया SSD में, एक मैंने लगाया है HDD में। अभी ये जो दोनों वायर्स हैं मदरबोर्ड की तरफ मैंने आगे कर दिया है, और बाकी की जो भी रिमेनिंग वायर्स हैं जहाँ जहाँ पर हमको पावर की ज़रूरत लगे वहाँ पर हमको लगा देना है। जैसे कि बैक साइड एक हमको एक्स्ट्रा फ़ैन मिला हुआ है, उसकी वायर यहाँ पर मैं अटैच कर रहा हूँ। तो ओवरऑल इसके अंदर जो वायरिंग्स होती है वो SATA होती है, पावर होती है, जो जो आपको जहाँ जहाँ पर दिखे वो सिंपली आपको लगानी है। मदरबोर्ड के अंदर लास्ट वायर्स बाकी है SATA केबल, वो हमको लगा देनी है। एक एक करके आप कट देख लीजिएगा, एल शेप में वहाँ पर अंदर कट होता है, उसी हिसाब से हमको लगाना है। अदरवाइज आप मदरबोर्ड को या तो केबल को डैमेज कर दोगे। 2 SSD और एक HDD तीनों के वायर्स कम्प्लीटली लग चुकी है। और अभी बारी आती है फाइनली हमारे जो वायर्स हैं उनको मैनेज करने की। तो यहाँ पर काफ़ी सारा मैस हुआ पड़ा है, तो हमारे पास उसको भी कंप्लीट क्लीन करने का इलाज है। एक्चुअल में फ्रंट साइड काफ़ी सारी वायर्स हैं वो बच सकती है। ये माइक्रो ATX जब चला जाएगा उसके बाद ATX आएगा तो काफ़ी सारे वायर्स का मैनेजमेंट है अच्छा हो जाएगा। तो ये जो जिपर्स हमको मिली हुई है कैबिनेट के साथ, उसका मैं यूज़ करके वायर्स को जितना हो सके उतना मैनेज करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बाजू यहाँ पर मैंने वायर्स को कंप्लीट लगा दिया है और अभी दूसरी बाजू मैंने लगा दिया है। सो ओवरऑल इसी तरह के से पूरी जो वायर्स हैं वो कम्प्लीटली मैंने एक जगह पे स्टिक कर दिया है। पूरा का पूरा मैश मैंने बाहर की साइड लगा दिया है। और अब यहाँ पर मैं पैनल लगा देता हूँ। इसको लगाने में थोड़ी तकलीफ हुई क्योंकि काफ़ी सारे वायर्स बाहर निकल गई है। सो फाइनली जो पैनल लगने के बाद पीछे की तरफ से उसके जो 2 मेन स्क्रू होते हैं वो हमको कनेक्ट कर देने हैं। ओवरऑल ये सभी कनेक्ट होने के बाद फाइनली अभी हम सक्सेसफुली देखते हैं कि पीसी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं। जैसे कि LED तो चालू हो चुकी है, हमारे तीनों फैन कम्प्लीटली चालू हो चुके हैं। स्क्रीन देखते हैं आ रही कि नहीं आ रही। सो वो फाइनली हमारा पर्सनल कंप्यूटर कम्प्लीटली तैयार है। अंडर 40,000
ये पूरी की पूरी चीज़ें लग चुकी है। आप देख सकते हो मैंने SSD के अंदर जो विंडोज़ इंस्टॉल किया हुआ है वो विंडोज़ भी कम्प्लीटली बूट हो चुका है। सो गाइस, बाय बाय।